इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांगवा मिस यूही से कहने लगा कि भले ही आपकी फ्रेंड ने अपने मैरिड स्टेटस के बारे में झूठ बोला हो, पर वो आपकी फ्रेंड है, आपको कोई डिसीजन लेने से पहले उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। लेकिन मिस यूही कहने लगी कि अगर वो मुझे अपनी फ्रेंड मानती तो वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। उसने जो किया है अब उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। ये सुनने के बाद यांगवा को समझ में आ गया कि वो किन्सी के बारे में बात कर रही है, तो वहाँ से तुरंत किन्सी के पास चला गया जो एग्रीमेंट पर साइन कर रही होती है। तभी यांगवा आकर उसे रोक देता है और कहने लगा कि ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुमने इस पर साइन कर दिया तो तुम एक फ्रॉड बन जाओगी। फिर वो मिस्टर जिन से कहने लगा कि किन्सी ने आपकी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, पर आपकी कंपनी में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें किन्सी बदलना चाहती है। किन्सी यांगवा को ये सब बोलने से रोकने लगी, लेकिन यांगवा कहने लगा कि इनको पहले ही तुम्हारा झूठ पता लग चुका है। ये सुनने के बाद किन्सी मिस यूही से कहने लगी कि मैंने आपसे मेरा मैरिड स्टेटस छुपाया है, पर मैं आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी के कुछ रूल्स को बदल दें। सिंगल फीमेल लॉयर्स को भी उतने ही चांस मिलने चाहिए जितने मैरिड लॉयर्स को मिलते हैं, और मुझे यकीन है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगी। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुनहुई वूफे से मिलने के लिए उसके घर आया था। तभी वूफे की मॉम आकर उसे बताती है कि वूफे ने तुमसे मिलने से मना कर दिया। वो जुनहुई से कहने लगी कि क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वूफे के डैड जुनहुई को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और उससे कहने लगे कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? पर मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि तुम वूफे के साथ ही रहो। वैसे भी तुम एक लॉयर हो तो तुम्हें बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है, वरना तुम्हें बस छोटे मोटे केस ही मिलते रहेंगे। भले ही वूफे तुम्हारे लिए अच्छी वाइफ ना बन सके, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किन्सी घर वापस आ जाते हैं। किन्सी काफी ज्यादा परेशान थी और तभी यांगवा उससे पूछने लगा कि मिस यूही अब क्या डिसीजन लेंगी। इस पर किन्सी कहने लगी कि अब वो मुझे अपनी कंपनी की पार्टनर तो नहीं बनाएंगी, ये भी हो सकता है कि वो मुझे फायर कर दें। वही दूसरी ओर हम मिस यूही को देखते हैं जिसे किन्सी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी कि मैं उसे इतने अच्छे से ट्रीट करती थी और उसे अपनी सिस्टर की तरह मानती थी, पर 2 साल तक वो मुझसे झूठ बोलती रही। मैंने उसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया, शायद वो इसीलिए इतनी एरोगेंट हो गई है। तभी मिस्टर जिन कहने लगे कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स ऐसे ही हैं कि उसे झूठ बोलना पड़ा, पर तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और अगर तुम्हें उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर तुम उसे फायर कर दो। मैं मानता हूँ कि किन्सी बहुत कैपेबल है, पर हमें उसकी जगह कोई और लॉयर भी मिल जाएगा। इस पर मिस यूही कहने लगी कि फायर तो मैं उसे कभी नहीं करूंगी। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्सी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और यांगवा से कहने लगी कि जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी तब मेरे दिमाग में 2 आवाजें गूंज रही थी। एक आवाज तो तुम्हारी थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्हें सब कुछ बता दूं, और दूसरी ये थी कि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे अपनी कंपनी की पार्टनर नहीं बनाएंगे। बट अब मुझे फील हो गया है कि मैं बहुत ग्रीडी और धोखेबाज हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तभी यांगवा कहने लगा कि तुम अकेली नहीं हो जो ग्रीडी हो, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मिस्टर क्यू मुझे अपना सन इन लॉ बनाना चाहते थे और मैं याओ याओ से हमेशा कहता था कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मैं भी बहुत ग्रीडी था और उसे हमेशा फंड मैनेजर बनकर बहुत सारे पैसे कमाने की बात करता था। फिर वो मुझसे परेशान हो गई और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कितना ग्रीडी हूँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिस्टर क्यू का लॉस हो गया और मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। ना तो मैं पैसे कमा पाया और मैंने याओ याओ को भी खो दिया। तुम्हें तो अभी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मिस यूही को ये पता लगेगा तो वो तुम्हें माफ कर देंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि किन्सी सो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्सी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे काफी नर्वस फील हो रहा था। वो सोचने लगी कि अब मैं वहाँ लोगों को कैसे फेस करूंगी, पर जॉब पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं यांगवा की तरह घर बैठकर पैसे तो नहीं कमा सकती ना। ये सोचकर वो ऑफिस के लिए चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी मिस यूही के ऑफिस में जाती है तो मिस यूही उससे कहने लगी कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें मेरे सामने आने में जरा भी शर्म नहीं आई। किन्सी कहने लगी कि मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है आप मुझे अपनी सिस्टर की तरह मानती थी और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। आप अब जो भी डिसीजन लोगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती है तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। इस पर मिस यूही कहने लगी कि तुमने जो गलती की है उसके लिए सिर्फ रिजाइन करना ही काफी नहीं है। किन्सी कहने लगी कि ठीक है आप मुझे कोई और पनिशमेंट दे दीजिए, पर मेरे पिछले कामों को देखते हुए थोड़ी सी रियायत भी दे देना। मिस यूही कहने लगी कि ठीक है, अब से तुम्हें यहाँ कौन सा केस मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो सब मेरे हाथ में होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस यूही ने किन्सी का डिमोशन करके उसे पुराने वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया और उसे वहाँ एक
एक लीगल असिस्टेंट बना दिया। वहीं जब ली डाई को ये बात पता चली तो वो किन्सी के पास कॉल करके उसका मजाक बनाने लगी और उससे कहने लगी कि काश मैं भी वहाँ होती तो अपनी आंखों से ये सब देख पाती। किन्सी कहने लगी कि मुझ पर हंसना बंद करो वरना मैं कॉल कट कर रही हूँ। इस पर ली डाई कहने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वॉशरूम में छुपकर बात कर रही हो। पहले मुझे लगता था कि तुम कितनी ब्रेव हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो रिजाइन कर देती पर अपना डिमोशन कभी नहीं करवाती। तभी किन्सी के पास याओ याओ का कॉल आ रहा होता है तो वो ली डाई से कॉल कट करने को कहकर याओ याओ से बात करने लगी। याओ याओ उससे कहने लगी कि जब तियांग होटल को मेरी हेल्प की जरूरत थी तब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने अपनी डील कैंसिल कर दी है तो उन्हें अब मेरी हेल्प नहीं चाहिए, पर वो मुझे रिजाइन भी नहीं करने दे रहे। अगर उन्होंने 3 दिनों में मेरी फाइल्स मुझे नहीं दी तो फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफे अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी उसे किन्सी के डिमोशन के बारे में पता लगा तो वो तुरंत रेडी होकर ऑफिस के लिए चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी के सभी कलीग्स किसी न किसी केस पर काम कर रहे थे, पर किन्सी के पास अब एक भी केस नहीं था। फिर वो बाकी एम्प्लॉय से जाकर कहने लगी कि मैं आपके केस में हेल्प कर देती हूँ, लेकिन वो लोग तो उसे अभी भी अपनी सीनियर ही मानते थे तो उन्होंने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो सबको चाय और कॉफी सर्व करने लगी और वूफे उसे ये काम करते हुए देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर यांगवा ने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ, पर उसके फ्रेंड को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यांगवा कहने लगा कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा कि तुम मुझे बैंक से लोन दिलवाओगे। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम कितने बदल गए हो, वरना तुम्हें एक घर खरीदने वाले और जॉब करने वाले लोग तो पागल लगते थे, तो अब तुम भी हमारी तरह पागल हो चुके हो और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी यांगवा कहने लगा कि मैं एक नया घर देकर किन्सी को प्रपोज करना चाहता हूँ और इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफे किन्सी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहने लगी कि कितनी शर्म की बात है, तुमने अपनी पोजीशन खो दी फिर भी तुम यहाँ रुकी हुई हो। मैं तो तुम्हें कितनी प्राउड वुमेन समझती थी, पर अब तुम्हारा प्राइड कहाँ गया। तभी किन्सी कहने लगी कि तुम्हें तो अच्छे से जूनियर्स को डांटना भी नहीं आता। जब मैं तुम्हारी जगह थी तब मैं जूनियर्स को लगातार 30 मिनट तक डांट सकती थी, वो भी बिना कोई वर्ड रिपीट किए। क्या ये भी तुम्हें मुझे ही सिखाना होगा? तुम अपने डैड की पोजीशन का यूज करके यहाँ तक पहुँच गई, इसीलिए तुम्हारी यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और मेरा डिमोशन होने के बाद भी ये लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम कब तक अपने डैड की पोजीशन का यूज करती रहोगी? ये एक सोशल कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें यहाँ से कभी भी निकाला जा सकता है। तो अभी से तुम अपने डैडी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दो ताकि वो तुम्हें कोई और जॉब दिलवा सके। ये सुनकर वूफे को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किन्सी को अपने ऑफिस से निकाल देती है। वहीं बाहर स्टाफ के लोग भी उनका ये सब ड्रामा एंजॉय कर रहे थे और किन्सी ने वूफे को जो ताने दिए वो सुनकर वो लोग काफी खुश हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफे मिस यूही को अपना रिजाइन लेटर दे देती है। तभी मिस यूही कहने लगी कि क्या तुम्हारे साथ जुनहुई भी रिजाइन कर रहा है? इस पर वूफे कहने लगी कि वो रिजाइन क्यों करेगा, वो तो यहाँ पे काफी अच्छे से सेटल हो गया है। तभी मिस यूही कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये लास्ट डिसीजन है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा के पास मिस्टर हुपिंग का कॉल आता है और वो उससे कहने लगे कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, पर ये बताओ कि तुम ये रिपोर्ट्स भेजकर क्या अचीव करना चाहते हो। इस पर यांगवा कहने लगा कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो फिर आपको मिस यूही की कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी वूफे की असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगी कि वो तुम ही थी ना जो वूफे को मेरे और जुनहुई के बारे में मैसेज भेजती थी। इस पर वो असिस्टेंट उसे सॉरी बोलने लगी। तभी किन्सी उससे कहने लगी कि तुम सच में सॉरी हो या फिर तुम डर रही हो कि कहीं मैं तुमसे बदला न ले लूं। तुम भी वूफे के साथ रहकर शॉर्टकट तरीके से प्रमोशन पाना चाहती थी ना। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की सक्सेस ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई तियांग होटल में मिस्टर इन से मिलने आया होता है और वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर इन होटल की फीमेल स्टाफ को भी वहाँ बुला लेते हैं और उनसे भी ड्रिंक करने को कहते हैं। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो एक लॉयर के पास कॉल करके उनसे अपना केस लेने को कहती है, लेकिन वो लॉयर कहने लगा कि तुमने तियांग होटल के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी तो तुम्हें वहाँ जॉब करते हुए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, तो ऐसे तुम रिजाइन नहीं कर सकती। तभी याओ याओ देखती है कि ली डाई उससे मिलने आई होती है और ली डाई उससे कहने लगी कि तुम्हारा ये केस मैं हैंडल करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुनहुई और होटल के बाकी स्टाफ ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसके बाद जुनहुई का जूनियर उसे वहाँ से वापस लेकर जा रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि मिस्टर यिन एक फीमेल एम्प्लॉय को टॉर्चर कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हें इस डिपार्टमेंट की हेड बना दूंगा। तभी वो एम्प्लॉय उस लड़की की हेल्प करने जाने लगा, लेकिन जुनहुई ने उसे मना कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली डाई किन्सी के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि मैंने याओ याओ का केस ले लिया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे जीत सकती हूँ या नहीं। बाय द वे मुझे तुम्हें ये बताना था कि याओ याओ का एक 5 साल का बेटा भी है, वो अपने डैड के साथ ऑस्ट्रेलिया रहता है और बहुत जल्दी वापस आने वाला है। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। ली
मीराई कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और यांगवा की फेक मैरिज अब रियल में बदल गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तुम दोनों के बीच में आ जाए, इसलिए जितना हो सके तुम याओ के केस से दूर रहो और यांगवा को भी उससे दूर रखो। अगर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो गए तो फिर तुम क्या करोगी। इसके बाद किन्सी कॉल कट करके वापस आ रही होती है तो देखती है कि जुनहुई वही नीचे गिरा हुआ था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। किन्सी उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, लेकिन जुनहुई इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर किन्सी उसे वहाँ से उठाकर अपनी कार में ले गई। इसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा रही होती है और उसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम अभी कहाँ रहते हो। इस पर जुनहुई उसे एक एड्रेस बताता है, लेकिन किन्सी कहने लगी कि ये तो मेरे घर का एड्रेस है, मैं तुमसे तुम्हारे घर का पूछ रही हूँ। लेकिन जुनहुई बार बार उसी के घर का एड्रेस रिपीट किए जा रहा था। अगले सीन में हम यांगवा को देखते हैं जो घर पर बैठकर किन्सी का वेट कर रहा था। तभी उसके पास किन्सी का कॉल आ जाता है और वो यांगवा से हेल्प करने के लिए आने को कहती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्सी ने बीच में ही गाड़ी रोक दी थी क्योंकि जुनहुई ने उसे अपना एड्रेस बताया ही नहीं। किन्सी उससे कहने लगी कि तुमने मिस्टर यिन के साथ ड्रिंक की है तो फिर तुम उसके काफी क्लोज फ्रेंड बन गए होगे। क्या उन्होंने तुमसे याओ के केस के बारे में कोई बात की, वो उसे रिजाइन करने देंगे या नहीं। लेकिन जुनहुई उसको कोई भी आंसर नहीं देता। फिर किन्सी कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए पास के होटल में रूम बुक करवा देती हूँ ताकि तुम आज रात को वहाँ रुक सको। इसके बाद वो यांगवा से कॉल करके पूछने लगी कि तुम कहाँ तक आ गए। तभी जुनहुई उसका फोन छीन लेता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। किन्सी उससे अपना हाथ छोड़ने को कहती है और तभी यांगवा कॉल पर ये सब सुन लेता है। उसे किन्सी की काफी फिक्र होने लगी और फिर वो जल्दी जल्दी से किन्सी के पास जाने लगा। वही दूसरी ओर जुनहुई किन्सी से कहने लगा कि मैंने तुम्हें एक बार खो दिया लेकिन मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो। किन्सी कहने लगी कि तुम कौन से चांस की बात कर रहे हो। तभी यांगवा भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि जुनहुई किन्सी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे नफरत करने की भी बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना ही बढ़ता गया। तभी किन्सी कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जुनहुई कहने लगा कि शायद तुम भूल गई तुम्हारी और यांगवा की मैरिज फेक है, तुम यांगवा से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं उससे डिवोर्स नहीं लेने वाली। जुनहुई पूछने लगा कि क्या तुम्हें यांगवा से प्यार हो गया है। इधर यांगवा भी उसके जवाब का वेट कर रहा होता है, लेकिन किन्सी कहने लगी कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम घर पर जाकर रेस्ट करो। तभी यांगवा भी उनके पास चला जाता है और फिर किन्सी को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किन्सी घर वापस आ जाते हैं। किन्सी कहने लगी कि जुनहुई ने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए मैंने तुम्हें उसकी हेल्प के लिए बुलाया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो ड्रंक होकर ये सब कहेगा। आई होप तुम्हें उसकी बातों ने हर्ट नहीं किया होगा। तभी यांगवा उससे पूछने लगा कि तुम रियल शादी क्यों नहीं करना चाहती। किन्सी कहने लगी कि मैंने तुमसे शादी कर तो रखी है और मैं इस फेक शादी में ही खुश हूँ, इसलिए मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। यांगवा किन्सी से पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। किन्सी कहने लगी कि मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। तभी यांगवा उनका मैरिज एग्रीमेंट लेकर आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुमने इस एग्रीमेंट के रूल्स को तोड़ा है, हमने साइन करते वक्त कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को खत्म करना चाहता हूँ और तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। किन्सी ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और फिर उससे कहने लगी कि मुझे पता है तुम जुनहुई की वजह से अपसेट होना, पर मेरा ट्रस्ट करो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है, तुम बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर रेस्ट करो। इधर यांगवा की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, पर वो किन्सी से कहने लगा कि हम कल सुबह जाकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देंगे। किन्सी कहने लगी कि क्या सच में तुम डिवोर्स लेना चाहते हो और जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किए थे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, उनका अब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं। यांगवा कहने लगा कि मुझे वो सब याद है, पर शायद तुम्हें हमारी शादी का मतलब नहीं पता, ये शादी कभी भी तुम्हें रियल लाइफ नहीं दे सकती और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा इसी तरह एक झूठी लाइफ में जीती रहो, इसलिए कल सुबह हम डिवोर्स ले लेंगे। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और किन्सी उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्सी और यांगवा एक दूसरे से डिवोर्स लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और रैनमे एक मसाज स्टोर में होती हैं और किन्सी उसको अपने डिवोर्स के बारे में बता देती है। फिर उससे कहने लगी कि मैं यांगवा के साथ फेक मैरिज में ही खुश थी, पर मैं सेल्फिश होकर ये इग्नोर करती रही कि यांगवा को एक्चुअल में क्या चाहिए। यांगवा के लिए मेरी फीलिंग्स रियल है, पर हमारी शादी फेक थी, तो वो मुझे कोई झूठी लाइफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया। इस पर रैनमे कहने लगी कि अगर तुम उसको लाइक करती हो तो फिर उसके पास वापस चली जाओ। किन्सी कहने लगी कि तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके सामने जाकर भीख मांगू कि वो मेरे पास वापस आ जाए, और अब हम वैसे भी अपने अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं और हमारे लिए यही बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।